बॉम्ब की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही शख्स है जिसने दिल्ली के स्कूलों में कई बार बॉम्ब की धमकी दी। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट स्कूलों और अस्पतालों को भी धमकी देने का इस पर आरोप है। लगातार तफ्तीश की जा रही थी। पुलिस ने कर्नाटक से इस शख्स की गिरफ्तारी की है। 1100 से ज्यादा बार बॉम्ब की धमकी देने का इस पर आरोप लगा है। आरोपी का नाम श्रीनिवास बताया जा रहा है। अब श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस यहां पर लेकर पहुंच रही है। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी। दीपक, जिस तरह से बार बार लगातार धमकियों के जरिए दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार ये गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है श्रीनिवास, अगर इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास हो? देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है क्योंकि 47 साल का ये शख्स है और स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पिछले 2025 में कई सारी कॉल्स दिल्ली में हमने देखी थी, देश के कई दूसरे राज्यों में देखी थी और 1100 से ज्यादा झूठी बम की कॉल इसने की थी और महज अपनी दिमागी संतुलन का ये बताया जा रहा है कि थोड़ा मानसिक रूप से अलग तरह का है क्योंकि ग्रेजुएट है और इसका नाम लुइस भी इसको अपने को खुद को बताता है और मूल रूप से बेंगलुरु का रहने वाला है। ये बताया जा रहा है कि अपनी माँ के साथ अकेले रहता था। माँ सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी थी और शुरुआती जांच से ये पता चल रहा है कि मानसिक एक प्रेशर था इसके ऊपर, लेकिन किस तरह से था क्योंकि इसको अब दिल्ली पुलिस यहाँ पर नई दिल्ली जिले की टीम ने ये सारी इसकी गिरफ्तारी की है और अब इससे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसके साथ क्या कोई और भी था, कोई इसका सहारा लेकर आगे इस तरह की इमेज को भेजता था या ये अकेले अपनी इमेज बनाकर खुद ही स्कूलों में सर्कुलेट कर रहा था, क्योंकि इसकी वजह से देश में कई ऐसे खासतौर पर राजधानी दिल्ली को टारगेट किया था जहां पर लगातार एक पैनिक सिचुएशन ये बनाता था। तो फिलहाल इसके यहाँ पर आने के बाद पूछताछ शुरू हो। बिल्कुल, और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इसके पास थी जो इतने लंबे वक्त से ये छिप रहा था और हत्थे नहीं चढ़ रहा था, लेकिन अब आखिरकार ये कानून के हत्थे चढ़ चुका है।